नरेंद्र मोदी चुनाव चोरी करके प्रधानमंत्री बना है, बीजेपी चुनाव चोरी करती है। क्लियरली बता देंगे, कोई डाउट नहीं होगा। पिछले कई वर्षों से यहां एक खतरनाक साजिश चल रही है। ये साजिश घुसपैठ की है। हर जगह ये कोशिश हुई कि यहां की आबादी का संतुलन बदल दिया जाए। नो आधार पर रेशन कार्ड, लेकिन बैंक में जब आप अकाउंट करने जाता है तो आधार लिंक चाहते हैं। एक परिवर्तन करके दिल्ली सरकार को हटाओ देश से, कोई आधार का जरूरत नहीं होगा। चुनाव आयोग के सबसे ऊंचे अधिकारी जो इस देश के संविधान के साथ, इस देश के लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इनको बुरका चाहिए, फर्जी वोट डलवाएंगे लेकिन चेहरा नहीं दिखवाएंगे। আপনি কি বাংলাদেশ থেকে এসেছেন? হ্যাঁ, আমি বাংলাদেশের থেকে আইছি। তো আপনি আসলেন এখানে কি করে, মানে কাটাতার পার করে এসেছেন, কি করে এসেছেন? হ্যাঁ, আমরা যখন আইছিলাম আমাদের দিকে আলা ছিল, ডুবে গেল, সেখানে আইছিল। আচ্ছা, তো আপনাদের কোনো ডকুমেন্টস বা কিছু? না, আমাদের ডকুমেন্টস কোনো কিছু নেই। क्या देश में अभी एसआईआर या फिर एनआरसी और इसके बाद यूसीसी आने वाला है? क्या इसकी तैयारी हो रही है? क्या यही वजह है कि वोट बैंक की राजनीति करने वालों की नींद उड़ी हुई है, बेचैनी बढ़ी हुई है, इतने गुस्से में है कि बिना तथ्यों के कुछ भी बोल रहे हैं? जब कोई फैक्ट्स के बारे में पूछे तो भड़क जा रहे हैं। पहले ईवीएम वाला राग और अब एसआईआर पर सवाल। खास वोट बैंक की सियासत में अटकी पार्टियां और सियासी परिवार आखिर करना क्या चाहते हैं? कुछ पॉलिटिकल एनालिस्ट कहते हैं कि वोट चोरी और एसआईआर पर सवाल उठाकर असल में राहुल गांधी या कहें रॉयल गांधी फैमिली एक तीर से दो निशाने लगा रही। एक ये कि बिहार में हो रहे इलेक्शन और आने वाले यूपी बंगाल चुनाव से पहले हरियाणा, महाराष्ट्र वगैरह की हार पर पाबंद लगाया जा सके, और दूसरा ये कि बिहार में चुनाव हारे तो ठीकरा चुनाव आयोग और वोट चोरी पर फोड़ देंगे। ऐसी तमाम सियासी पैतरेबाजियों से अलग देश के 12 राज्यों में एसआईआर की शुरुआत चुनाव आयोग ने कर दी। एसआईआर ने एक खास वोट बैंक की राजनीति करने वाली पार्टियों को कितना बेचैन कर दिया है, इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि कांग्रेस सांसद प्रियंका वाड्रा मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का नाम लेकर सरेआम मंच से कह रही हैं कि अगर आप सोचते हैं कि अच्छे से रिटायरमेंट ले पाओगे तो ऐसा होने नहीं वाला है। इसका मतलब क्या है और इसे किस तरह से देखना चाहिए, आज की एक्स्ट्रा क्लास में इसी पर बात होगी। एसआईआर से इतनी बौखलाहट, इतनी बेचैनी, इतनी तिलमिलाहट खास वोट बैंक की सियासत करने वाली कथित लिबरल पार्टियों और उनसे जुड़े रॉयल परिवारों के अंदर क्यों है? क्या इसका अंदाजा हो गया है कि फर्जी वोटिंग वाला रास्ता अगर चुनाव आयोग ने बंद कर दिया तो बंगाल में या दूसरे चुनावों में बहुतों को बहुत दिक्कत हो सकती है, चाहे वो बंगाल हो, यूपी हो? और क्या 2029 में मोदी की वापसी भी हो जाएगी? पहले ये रिपोर्ट देखिए। राजनीति के रंगमंच पर एक पर्दा गिरा तो दूसरा उठा, एक दृश्य खत्म हुआ तो दूसरा चढ़ा, लेकिन जो विषय है वो गंभीर है। आखिर क्यों चुनावी लहर में एसआईआर को लेकर कुछ दलों, कुछ चेहरों, कुछ सियासतदानों के रंग उड़े हुए हैं? क्यों एसआईआर को कोई इनडायरेक्ट एनआरसी कह रहा है तो कोई कह रहा है इसके बाद तो यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड का आना तय है। बंगाल में ममता दीदी नाराज है, तमिलनाडु से स्टालिन सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं, राहुल गांधी वोट चोरी वाला नैरेटिव कर रहे हैं, अखिलेश तेजस्वी एसआईआर को मुसलमानों के खिलाफ साजिश बता रहे हैं। देखने के बाद, डेटा देखने के बाद मेरी सोच है कि वही मध्य प्रदेश में हुआ है, वही महाराष्ट्र में हुआ है, वही छत्तीसगढ़ में हुआ है, और ये बीजेपी और इलेक्शन कमीशन का सिस्टम है। और हमारे पास और भी सबूत है और वो आस्ते आस्ते हम दिखाएंगे। बट मेन मुद्दा वोट चोरी का है और एसआईआर उसको अब कवर अप करने का है
और इंस्टीट्यूशनलाइज करने का सिस्टम। तो जमीनी हकीकत आखिर है क्या? क्यों एसआईआर के मुद्दे पर चुनाव आयोग को एक विलेन के तौर पर विपक्षी पार्टियां देख और दिखा रही हैं? बंगाल से लेकर गुवाहाटी और मध्य प्रदेश से लेकर मुंबई तक की मुस्लिम बस्तियों में भी क्या एसआईआर को लेकर वही सवाल हैं जो विपक्ष के हैं, या वहां ध्वनि कुछ अलग है? या समझने की कोशिश करेंगे घुसपैठ की जमीनी हकीकत और दावों के बीच। वोटर लिस्ट को दुरुस्त करने के चुनाव आयोग के एसआईआर पर सबसे ज्यादा गुस्से में हैं बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। पिछले दिनों कोलकाता की सड़कों पर एक विशाल मार्च में ममता दीदी ने चुनाव आयुक्त से लेकर पीएम मोदी पर कटाक्ष किया था। और आदमी का पास से 1000 करके छुपाया तो हम क्या बोलेगा? चोरी किया? चोर को जवाब देना बोलो। अगर तुम जनता का पास से 1000 करके आधार कार्ड बनाने के लिए लिया तो तुम क्यों अभी कहते हैं आधार कार्ड, नो आधार फॉर वोटर लिस्ट, नो आधार फॉर रेशन कार्ड, लेकिन बैंक में जब आप अकाउंट करने जाता है तो आधार लिंक चाहते हैं, नहीं कर रहा है। तो आधार कार्ड सिटीजनशिप नहीं होगा तो आधार कार्ड में आपको वोटिंग राइट नहीं होगा। ये वो लॉजिक हैं जो बंगाल हो या कोई दूसरा राज्य एसआईआर को लेकर कथित लिबरल पार्टियों की तरफ से दिया जा रहा है। इसके बरक्स एसआईआर को लेकर जो तर्क चुनाव आयोग के हैं वो साफ है। वो ये कि वोटर लिस्ट से फर्जी या अवैध वोटर्स के नामों को हटाना ये क्यों जरूरी है, इसकी बानगी बंगाल में देखने को मिली। पश्चिम बंगाल के वर्धमान में 2 दिन पहले सैकड़ों आधार कार्ड फेंके हुए मिले। ये आधार कार्ड एक बोरे में भरकर तालाब में फेंक दिए गए थे। तालाब की सफाई के दौरान इन्हें बरामद किया गया। कहा जा रहा है कि किसी ने रात के अंधेरे में 3 बोरियों में आधार कार्ड और अन्य दस्तावेज तालाब में फेंक दिए। इसे लेकर बीजेपी और टीएमसी आमने सामने। बीजेपी ने इसे एसआईआर के डर से फेंके गए फर्जी कार्ड बताया, जबकि टीएमसी नकली बताकर फेंके जाने की बात कह रही है। एक सवाल खड़ा होता है कि आखिर एसआईआर को लेकर वो पार्टियां और नेता ही आपे से बाहर क्यों हो रहे हैं जो सो कॉल्ड सेक्युलर पॉलिटिक्स करने का दावा कर रहे हैं। पिछले दिनों एसआईआर के मुद्दे पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी चुनाव आयोग से इतना भड़क गई कि सड़कों पर उतर गई। ये दिखाने और बताने की कोशिश हुई कि एसआईआर के जरिए लोकतंत्र को खतरे में डाला जा रहा है। ममता बनर्जी ने तो यहां तक आरोप लगा दिया कि एसआईआर तो केवल बहाना है, इसके बाद असली मकसद एनआरसी लाना है। ममता ने सड़क पर उतरकर शक्ति प्रदर्शन तक किया, लेकिन चुनाव आयोग एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर अडिग रहा। सिर्फ 2 दिन में ही 2 करोड़ से ज्यादा फॉर्म बांट दिए गए। बंगाल में बांग्लादेशी घुसपैठियों का मामला गंभीर है। एसआईआर के बाद यह मुद्दा एक बार फिर गर्मा चुका है। कुछ राजनीतिक विश्लेषक और बीजेपी नेता यह कह रहे हैं कि एसआईआर से अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों की पोल पट्टी खुल जाएगी, उनका वोट कट जाएगा, इसलिए दीदी बेचैन हो रही। दूसरी तरफ ममता बनर्जी दावा कर रही है कि बीजेपी एसआईआर के बहाने अल्पसंख्यक वोटरों का नाम काटना चाहती है। सवाल यह है कि बंगाल में कितने बांग्लादेशी हैं और वो कहां रहते हैं और क्या वाकई उन्हें ममता सरकार का राजनीतिक संरक्षण मिल रहा है। ममता बनर्जी परेशान है। राहुल गांधी का राजनीतिक भविष्य दांव पर है। अखिलेश को यूपी की सत्ता में एंट्री का कोई रास्ता नहीं दिख रहा और तीनों का दर्द, तीनों की सामूहिक पीड़ा है एसआईआर। लेकिन सवाल है क्यों? क्योंकि एसआईआर हो या एनआरसी, इन दोनों का एक सिरा ये तीनों वोट बैंक के कटने से जोड़ते हैं, जबकि सरकार कहती है उसके निशाने पर सिर्फ और सिर्फ घुसपैठी है। जो भारत का नागरिक नहीं है, फिर से सुन लीजिए, जो भारत का नागरिक नहीं है, जो घुसपैठ करके आया है, उसके साथ भारत के संविधान के तहत न्याय संबद्ध कार्रवाई होती रहेगी। बंगाल की अस्मिता के खिलाफ होने वाली
किसी भी साजिश को बीजेपी कामयाब नहीं होने देगी। तमाम रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि भारत में सबसे ज्यादा बांग्लादेशी घुसपैठिए पश्चिम बंगाल में ही रहते हैं। बीजेपी आरोप लगाती रही है कि ममता बनर्जी इन अवैध बांग्लादेशियों को वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करती रही हैं और इसलिए वो नहीं चाहती कि एसआईआर की प्रक्रिया बंगाल में पूरी हो। दूसरी तरफ दीदी दावा करती हैं कि बीजेपी एसआईआर के बहाने अल्पसंख्यक वोटरों का नाम काटना चाहती है। सवाल यह है कि बंगाल में कितने बांग्लादेशी हैं और वो कहां रहते हैं और क्या वाकई उन्हें ममता सरकार का राजनीतिक संरक्षण मिल रहा है। टाइम्स नाउ नवभारत रिपोर्टर कोलकाता के करीब न्यू टाउन इलाके में पहुंची, जो कोलकाता से करीब 15 किलोमीटर के फासले पर है, और यहां मिली अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों की एक बस्ती। আপনি কি বাংলাদেশ থেকে এসেছেন? হ্যাঁ, আমি বাংলাদেশের থেকে আইছি। তো আপনি আসলেন এখানে কি করে, মানে কাটাতার পার করে এসেছেন, কি করে এসেছেন? হ্যাঁ, আমরা যখন আইছিলাম আমাদের দিকে আলা ছিল, ডুবে গেল, সেখানে আইছিল। আচ্ছা, তো আপনাদের কোনো ডকুমেন্টস বা কিছু? না, আমাদের ডকুমেন্টস কোনো কিছু নেই। এখানে ভারতের আধার কার্ড বা হচ্ছে ভোটার আইডি কিছু আছে আপনাদের? আমার ভোটার কার্ড নেই। আর আধার কার্ড? আধার কার্ড তো আছে, বাচ্চা স্কুলে ভর্তি করার জন্য। হ্যাঁ, বাচ্চা সরকারি স্কুলে পড়ে, তার ছেলে জন্ম সার্টিফিকেট আছে এখানে, তাছাড়া কিছু। আপনাদের তো কোনো নথি ছিল না, তো আধার কার্ড হলো কি করে? হ্যাঁ, মানার আধার কার্ড করে দিল স্কুল থেকে। ওরা করে দিয়ে? হ্যাঁ, স্কুল থেকে মানা করে দিল। तो क्या समझना मुश्किल है कि आखिर एसआईआर और आधार कार्ड को वोटर लिस्ट के लिए मान्य दस्तावेज न मानने के चुनाव आयोग के फैसले से ममता दीदी को दिक्कत क्यों है? तो क्या मुद्दा दरअसल मुस्लिम वोटर्स का नाम कटना नहीं है, बल्कि एसआईआर के जरिए उन फर्जी वोटर्स या घुसपैठियों को बाहर करने का है जो धीरे धीरे कथित सेकुलर पार्टियों के कोर वोटर्स बनकर देश के लोकतंत्र को नुकसान पहुंचा रहे हैं। बात सिर्फ बंगाल की नहीं, बल्कि बिहार, यूपी और देश के दूसरे राज्यों की भी है। मुझे बताओ, इस सीमांचल से घुसपैठिए को निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए? जोर से बोलो, घुसपैठिए को निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए? ये अभी राहुल बाबा और लालू का बेटा घुसपैठिया बचाओ यात्रा लेकर निकले थे। वो चाहते हैं कि सीमांचल घुसपैठियों का गढ़ बने, मगर सीमांचल वालों, मैं कहकर जाता हूं, न केवल सीमांचल, पूरे बिहार से एक एक घुसपैठियों को हम चुन चुन कर निकालने का काम करेंगे। तो घुसपैठियों के नाम पर इतनी रक्षात्मक या फिर आक्रामक क्यों हो जाती हैं कथित लिबरल पार्टियां? क्यों वो चेहरे जो खास वोट बैंक की सियासत करते हैं बेचैन हो उठते हैं? ममता को अपना सिंहासन हिलता दिखता है, अखिलेश को 2027 का चुनाव मुश्किल लगता है, तेजस्वी को बिहार की गद्दी दूर दिखने लगती है, तो राहुल गांधी को सत्ता वनवास लंबा दिखता है। राहुल गांधी के इतने हाइड्रोजन बम फोड़ने के बाद भी एसआईआर की प्रक्रिया नहीं रुकती और चुनाव आयोग अपनी प्रतिबद्धता पर अडिग रहता है, जिससे नेता प्रतिपक्ष की भाषा तीखी और तीखी होती चली जाती है। अभी प्रोसेस चल रहा है, हमारे पास बहुत सारा मटेरियल है, वो प्रोसेस हम चलाते जाएंगे। हिंदुस्तान के जेन जी जो हैं और युवा हैं, उनको हम क्लियरली दिखा देंगे कि नरेंद्र मोदी चुनाव चोरी करके प्रधानमंत्री बना है, बीजेपी चुनाव चोरी करती है, क्लियरली बता देंगे। कोई
कांग्रेस से लेकर महागठबंधन की तमाम विपक्षी पार्टियां और ममता बनर्जी तक एसआईआर को मुस्लिम वोटर्स का नाम काटने की साजिश बताती फिर रही हैं। दूसरी तरफ चुनाव आयोग ये बात बार बार कह रहा है कि एसआईआर के जरिए उसकी कोशिश वोटर लिस्ट को और ज्यादा स्पष्ट बनाने की है। मतदाता सूची की स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर प्रक्रिया का उद्देश्य मृत, डुप्लीकेट और माइग्रेटेड मतदाताओं को हटाना और नागरिकता की जांच करना है। चुनाव आयोग ने तो ये तक पूछा कि राहुल गांधी किस आधार पर ये बात कह रहे हैं कि डुप्लीकेट वोटर बीजेपी को ही वोट कर रहे थे। इसका जवाब कांग्रेस के पास नहीं। दूसरा तर्क ये भी है कि अगर डुप्लीकेट वोटर बीजेपी को वोट कर रहे थे और राहुल गांधी के आरोपों के मुताबिक चुनाव आयोग बीजेपी से मिला हुआ है तो फिर उसे एसआईआर करने की जरूरत क्या थी, क्योंकि कांग्रेस के हिसाब से पुरानी वोटर लिस्ट से बीजेपी को फायदा हो रहा था। तो क्या एसआईआर के खिलाफ विपक्षी शोर और दौड़ की वजह कुछ और ही है? एसआईआर के खिलाफ विपक्षी दल सड़क से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक दौड़ रहे। तमिलनाडु की डीएमके सरकार ने राज्य में एसआईआर कराने के चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। अब सुप्रीम कोर्ट 11 नवंबर को इस याचिका पर सुनवाई के लिए तैयार हो गया है। यानी जिस दिन बिहार में दूसरे चरण का चुनाव होना है उसी दिन सुनवाई होगी। डीएमके ने अपनी याचिका में 27 नवंबर को चुनाव आयोग के एसआईआर कराने के नोटिफिकेशन को खारिज करने की मांग की। याचिका में कहा गया है कि एसआईआर की प्रक्रिया संविधान के अनुच्छेद 14, 19 और 21 समेत संविधान और जनप्रतिनिधि कानून के कई प्रावधानों का उल्लंघन करती है। मतलब आप बेचैनी देख रहे हैं, क्यों इतनी बेसब्री है भाई? ऐसा क्या ही हो जाएगा अगर राज्यों में वोटर लिस्ट दुरुस्त होगी तो? बिहार का उदाहरण सबके सामने है। एसआईआर के बाद बिहार के पहले फेज के चुनाव में बंपर वोटिंग हुई। बिहार के वोटर्स ने पुराने सारे रिकॉर्ड ध्वस्त करते हुए 64% से ज्यादा मतदान किया। इस बार पिछले बिहार इलेक्शन में पिछले चुनावों की तुलना में 56 लाख ज्यादा वोट पड़े और यह तब है जब एसआईआर के बाद बिहार में करीब 65 लाख वोटर्स के नाम कटे थे। ये वो वोटर थे जो मृत थे लेकिन वोटर लिस्ट में उनका नाम था, या जिनका नाम 2 जगह पर था, या जो माइग्रेट कर गए। जब ऐसे 65 लाख वोटर्स के नाम कटे तो विपक्ष ने खूब बवाल काटा, अरे धांधली हो रही। लेकिन अब आप देखिए कि बिहार में पहले फेज की वोटिंग में रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग। एसआईआर को लेकर विपक्ष के आरोप ये हैं कि इसका मकसद मुस्लिम वोटर्स का नाम काटना है। हमने विपक्ष के इन आरोपों और एसआईआर को लेकर पश्चिम बंगाल, गुवाहाटी, मुंबई और जबलपुर की मुस्लिम बस्तियों से मुस्लिम वोटर्स की राय जानने की कोशिश की। लोगों ने क्या कहा, इसे सुनना जरूरी है। सबसे पहले गुवाहाटी और गुजरात के राजकोट से मुस्लिम वोटरों की एसआईआर पर राय सुन लीजिए। देखिए, ये सब अब लागू करने से क्या होगा, फिर इस पहले से तो जो हम किया है वो मेरा प्रॉब्लम हो जाएगा, है कि नहीं? इतना दौड़ा दौड़ी करके हम लोग किया, खर्चा किया, पैसा खर्चा किया, फिर से ऐसे करेगा तो हम लोग को दिक्कत हो जाएगी। मेरा नाम लियाकत अली है। मैं ओरिजिनली फ्रॉम राजस्थान, लेकिन 1986 से यहाँ रह रहा हूँ। जन्म राजस्थान में हुआ, लेकिन हम लोग का बिजनेस था, मेरा लड़की यहाँ था। शादी होने के बाद मैं राजस्थान गया, वहाँ में भी एसआईआर चल रहा है। तो उसने कहा कि पापा मेरा तो नाम यहाँ में नहीं आ रहा, मेरा तो शादी हो गया। तो मेरा लड़की को मैं बोला कि मैं यहाँ का 2002 का लिस्ट भेजता हूँ, उसमें मेरा नाम है। तो मैं ये जो वोटर लिस्ट वहाँ भेजा है, अकॉर्डिंग वोटर लिस्ट हर नेम इज नाउ लिस्टेड इन द न्यू वोटर लिस्ट। सो इट्स ओके, इट्स अ गुड थिंग, ये होना चाहिए। एसआईआर की जो अभी चालू हुआ है वो बहुत अच्छी बात है। जो मत गिनती हो रही है वो भी सही है, मगर जिसका नाम मतदार यादी में नहीं है उनका नाम जोड़ना चाहिए। चुनाव आयोग की तरह से ये जो रजू किया हुआ है वो एसआईआर, वो एक अच्छी बात है। लोकतंत्र मजबूत होएगा वो हम मानते हैं कि सही बात है, लोकतंत्र मजबूत होना ही चाहिए, पर सही ढंग से होना चाहिए। हम ही चाहते हैं कि भाई घुसपैठियों को यहाँ कोई मतदार देने का कोई अधिकार ही नहीं है। वो जहाँ के है वहाँ को उसको रवाना करना ही चाहिए। तो सुना आपने, वोटर लिस्ट के दुरुस्त होने से किसी को कोई ऐतराज नहीं। तो क्या ऐतराज बस उन्हीं है जो अपनी राजनीति के लिए एसआईआर के मुद्दे को जबरन उठा रहे हैं? हमने जबलपुर, कोलकाता और लखनऊ के मुस्लिम वोटर्स से भी एसआईआर पर उनकी राय जानी। जो मर गए उनके भी नाम है, हम अब्बा का नाम अभी तक नहीं हट रहा।
बताइए। बॉर्डर लिस्ट जो है दुरुस्त होना चाहिए। सरकार को चाहिए कि एक बार बॉर्डर लिस्ट का जो है उसी को फॉरवर्ड करके उसकी जांच जो है एक कोर्ट देके उसको स्टेबल किया जाए। एसआईआर में वेस्ट बंगाल का पूरा जो वोटर लिस्ट है, जो लोग वोटिंग राइट है, उनको देखा जाएगा कि ये लोग 2002 से यहाँ पर था कि नहीं। अगर ये सब हो जाने के बाद एक ड्राफ्ट रोल एक पब्लिश होगा। ड्राफ्ट रोल पब्लिश होने के बाद जो लोग वेरीफाइड वोटर है वो लोग तो रह जाएगा, मगर जो लोग वेरीफाइड वोटर नहीं है वो लोग तो नाम जो है लिस्ट से काट दिया जाएगा।